ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव भगवान की सनातन धर्म की हरिओम हरिओम। आदिगुरु शंकराचार्य कृत ये आत्मबोध नामक पुस्तक का अध्ययन चल रहा है। श्लोक नंबर 22 जो हम लोगों के पास पुस्तकें हैं उसमें श्लोक नंबर 22 है, लेकिन जो ओरिजिनल पुस्तक है जो आप बाज़ार से खरीदेंगे उसमें श्लोक नंबर 21 होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज है। वो क्यों? क्योंकि इसमें एक श्लोक जो है मंगलाचरण का जोड़ा गया है। तो 21वां श्लोक क्या कहता है? अज्ञानात् मनसोपाधि कर्तत्वाधीन च आत्मनः कल्पन्ते अम्बुगते चंद्रे चलनादि यथा अम्बुषः। जैसे अज्ञान के कारण जल की कंपन इत्यादि क्रियाएं उसमें प्रतिबिंबित चंद्रमा की मान ली जाती हैं, इसी तरह मन का कर्तापन भोक्तापन आदि उपाधियाँ भ्रमवश आत्मा के गुण समझ लिए जाते हैं। ये श्लोक ये कह रहा है दृष्टांत दे करके कि जैसे भरे हुए जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जल हिलने लगता है, हमको क्या लगता है कि चंद्रमा हिल रहा है, लगता है कि नहीं? तो जल के जो है हिलने मात्र से चंद्रमा तो कभी नहीं हिल सकता, लेकिन ये लगता क्यों है? क्योंकि जल में चंद्रमा का आया हुआ प्रतिबिंब हलता सा लगता है। ये भ्रम मिटाना बड़ा टेढ़ी कीर है। जो जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा है वो भी जल के हिलने से हिलता नहीं है, हिलता सा लगता है। कभी कर लेना प्रैक्टिकल। हाँ, लगता क्या है? चंद्रमा हिल रहा है, वो भी ओरिजिनल चंद्रमा हिल रहा है, ये लगता है। जबकि जो है चंद्रमा को तो छू भी नहीं सकता जल। और सच पूछो तो जो प्रतिबिंबित हुआ है चंद्रमा उसको भी जल नहीं छू पाता। क्या उसको छू लेता है जल? ऐसे ही बहुत सी भ्रांतियां हैं। अब बहिर्मुखता के कारण जो भ्रांतियां होती हैं उनका तोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए दृष्टांतों के द्वारा जो है अपने अंदर की भ्रांतियां तोड़ने की कोशिश करो। 3 साधु चले जा रहे थे, मंदिर पर झंडा फहरा रहा था। एक ने कहा देखो झंडा कैसा हल रहा है। दूसरा क्या कहता है? अरे यार तुमने यही सीखा है, झंडा नहीं हल रहा, हवा चल रही है। दूसरे ने क्या कहा? हवा चल रही है। तीसरा बोला तुम दोनों लोग कुछ नहीं जानते, ना झंडा हल रहा है ना हवा चल रही है, तेरा मन ही हल रहा है ना? तो ये मन क्या है? चंद्रमा। अब यहाँ उसी का उदाहरण लिया है कि नहीं लिया? लेकिन क्या बात सिद्ध करने के लिए? चेतन सिद्ध करने के लिए। यहाँ किसी जड़ता को जो है अडिग नहीं दिखाना है, यहाँ आपके चेतन को और चैतन्यता को कैसा दिखाना है? अलिप्त दिखाना है। ठीक इसी प्रकार से मन हिलता है, बुद्धि हिलती है, अहंकार हिलता है, इंद्रियां हिलती हैं, सब हिल रहा है, लेकिन चेतन
और चिदाभास, इनमें से कोई हलता। अगर हलता होता तो जरा विचार करो, क्या हम यहाँ बैठ कर के हल रहे हैं और तुम बैठ कर के सुनने वाले भी हल रहे हो, वक्ता भी हलता रहे और श्रोता भी हलते रहें, तो बकना बकवास हो जाएगा और सुनना कचरा हो जाएगा। इसलिए वास्तव में जो है वो कतई कैसा नहीं है, हलने वाला। भगवान ने सबसे पहले गीता में अर्जुन को यही बात सिखाई, सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पे दिया। भगवान कहते हैं अछेदो अयम, तुझे कोई छेदन नहीं कर सकता। अक्लेद्यो अयम, अछेद्यो अयम, अदाहो अहम, तुझे कोई जला नहीं सकता। अक्लेद्यो अयम, तुझे कोई गीला नहीं कर सकता। असोख्य एव च, तुझे कोई सुखा नहीं सकता। क्यों? क्यों? तू तो स्थाणु है, सर्वगतः है, यानी व्यापक है। अब जो चीज़ व्यापक है उसे कोई कैसे अपने में समेट पाएगा? समेटने के लिए कोई ना कोई परिच्छिन्नता चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे व्यापक जल को हम पी सकते हैं, व्यापक व्यापक जल को तो केवल एक ही ऋषि का नाम आता है। क्या नाम है उनका? अगस्त ऋषि। अब वो भी कथा जो है हम बता दें, तुम जहाँ घटाते रहते हो वहाँ नहीं घटती। 3 चिल्लुओं में अगस्त ऋषि ने समुद्र सागर पी लिया। क्या अर्थ है इसका? ये भवसागर 3 ही चुल्लू का है कि नहीं? पहला चुल्लू स्थूल, दूसरा चुल्लू सूक्ष्म और तीसरा चुल्लू कारण। बस इन्हीं को ठीक सम्यक समझ करके और तुम रिजेक्ट कर दो, सोई क्या होगा? संसार सागर सूख जाएगा। और गोस्वामी जी ने यहाँ सील लगा दी, नामुलित भव सिंध सुखाई, कर विचार, करो विचार स्वजन। विचार कौन करे? कि परजन, और बने परजन फिरते रहते। और विचार करने के लिए किसको कहा गया है? स्वजन। साधक आप हैं, शरीर साधक नहीं बन सकता। शरीर को हम जब साधक बना लेते हैं तो साधन गायब हो जाता है। अब बिना साधन के साधक करे क्या, जब खुद ही साधन बना फिर रहा है। कई बार मैंने इस घटना को लिया, तुम सवार हो कि सवारी? सवारी तो नहीं हो, फिर बन क्यों जाते हो? ऐसे ही 5-10 लोग खड़े थे, जरा देखना, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ग्वालियर की सवारी नहीं आई है, तो अभी क्या बने हुए हो? सवार। इंतजार किसका कर रहे हो? सवारी का। सवारी का। अब बस आ गई ग्वालियर की, उसमें से कंडक्टर जो है कूदा, और कूदते ही तुम लोगों से कहने लगा कहिए कितनी सवारी हो? तो तुरंत बोल दे 10 सवारी है। अब बताओ तुम सवार हो कि सवारी? अभी हाल सवारी कह रहे थे, हम 10 सवारी हैं, तो सवारी हो कि सवार हो? ये सवार और सवारी की गुत्थी सुलझती ही नहीं। हम तुरंत जो है सवार बन जाते हैं, तुरंत सवारी बन जाते हैं। ऐसे ही ये चक्र दुनिया का चलता रहता है। इस चक्र के बारे में हम सजग नहीं रहते, इस चक्र को हम जो है पहचान नहीं पाते। अगर तुम सदा जो है सवार होकर के अपने को देखो तो ये गुत्थी जो है
तुरंत सुलझ जाएगी, फिर ये भ्रांति नहीं होगी। तो मन के, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार के, देह के, इंद्रियों के धर्म हम किसमें जो है मान लेते हैं, आत्मा में जोड़ लेते हैं। तो आत्मा दूषित हो जाती है, किसकी वजह से? तुम्हारे अविवेक की वजह से। तुमने ऐसा अविवेक जो है पाल रखा है। अगर तुम विवेकी हो जाओ तो ये सबके सब हाँ तुम्हारे साधन हैं, ये साधना नहीं कर सकते। साधक तो आप हैं। आप अपने को पहचानने में ताकत नहीं लगा रहे, चाहे कुछ अपने को कहने लगते हो, साधन ही बने रहते हो कभी भी। जबकि गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये दरवाजा है। 84 लाख योनियों में तुम्हें दरवाजा नहीं मिला, वो तो अंधी हैं योनियां। और ये क्या है? ये खुली हुई आँख है। ईश्वर की तरफ से तुम्हारी आँख खुल गई है। अब अपनी तरफ से खोलना, अपनी तरफ से तुम खोलना नहीं चाहते, ईश्वर के द्वारा जो खुली हुई आँख है बस उसी से भोगों में जो है उलझ जाते हैं। ठीक है, अब देखो और दूसरे उदाहरण दे रहे हैं महाराज जी। कुंभ बनाया जाता है किसके द्वारा? कुंभकार के द्वारा, कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है। वो क्या बनाता है? कुंभ बनाता है। अब कुंभ बनाने के कारण उसका नाम क्या है? कुंभकार। जरा देखना, अब हमने उसकी नकल करके सोना बनाने वाले को सुनार नहीं कहते। सुनार किसे कहते? सुनार आभूषण बनाने वाले को कहते हो, जबकि उसका नाम होना चाहिए आभूषणाकार। तुम उसको स्वर्णकार बोलते हो, गलत शब्द इस्तेमाल करते हो कि नहीं? इसी तरह से लोहार ने लोहा बनाया नहीं है, लेकिन तुम उसे क्या बोलते हो? लोहार। वो तो लोहारों से यंत्र बनाता है। स्वर्णकार स्वर्ण से आभूषण बनाता है, और कुंभकार कुंभ बनाता है, लेकिन जिससे बनाता है उसका नाम उसे आज तक नहीं दिया गया। मिट्टीकार है, भवन बनाने वाले को भवनाकार नहीं कहा गया, कहा गया क्या? ठीक इसी प्रकार से हम चिंतन करें। हमने जो ये यंत्र बना लिए हैं अपने, अब हम वही भाषा बोलेंगे जिसमें जगदीश को जो है शक है। हमने ये सारे के सारे यंत्र अपने साधन बनाए हैं, हम ही ने बनाए हैं। तो हमारी साधना पूरी हो जाए इन साधनों के द्वारा, तो यही साधन फल कारण भूली बन रहा है, और फल पाए बिन से बन रहा। फल एक बार मिल जाए। आम में बोर आया कि नहीं आया? आम में जब बोर आता है तो हम प्रसन्न होते हैं। अब बोर ही बना रहे, उसमें अमियाँ ना लगे तो किसी काम का है बोर? अच्छा, उसमें अमियाँ लग जाती है, फल आ जाते हैं, पक जाते हैं, उनको हम तोड़ करके अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं, फिर बोर की कोई चिंता है? ठीक इसी प्रकार से जब तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाए, साधक अपने सिद्ध से जो है एक हो जाए, अभेद हो जाए, फिर साधन की जरूरत है? बोलो। तो जब हमको परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा से मिलन हो गया, तो इस जो है देह की हमको अब कोई ज़रूरत नहीं। अब देह रहे या न रहे, हमें किस बात की चिंता है? क्या कुंभ फूटने से मिट्टी फूट जाएगी? बोलो। और कुंभ तो बिना फूटे बचेगा नहीं।
कुंभ जो है फूटेगा, कुंभ बनेगा। मिट्टी न कभी फूटी है न कभी बनी है, वो तो ज्यों की त्यों है। और क्या है? हाँ जी, अब उस बात को समझना है। जो आकार है वो तो तुम्हें आकार लगता है, जो निराकार है वो भी तो आकार ही है। जो जो पैदा होता है वो सब आकार है। अभी एक दिन किसी ने प्रश्न किया था व्यक्त का। हाँ, इनके साथ यादव जी घूमते हैं, बड़े जगदीश की तरह ब्रिलियंट हैं, दिमाग के, पैसे वाले। ज़्यादातर पैसे वाले ब्रिलियंट होते हैं, क्योंकि पैसा बुद्धिमानी से ही कमाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो भी प्रकट भये थे कृष्ण और राम जन्मे थे। हमने कहा यार तुमने कहाँ पढ़ लिया? रामचरितमानस पढ़े होते तो उसमें ही लिखा है भाई प्रकट कृपाला। लेकिन प्रकट और अप्रकट का अर्थ तुम कुछ और लगाए बैठे हो। जब ये शरीर, साकार शरीर स्थूल दिखने लगता है तब तुम उसको प्रकट कहते हो, और ये दिखना जो है बंद हो जाता है तो तुम उसे अप्रकट कहते हो, यानी इसे व्यक्त कहते हो और उसे अव्यक्त कहते हो। जबकि हकीकत क्या है कि वो मन बुद्धि चित्त अहंकार भी प्रकट है, व्यक्त है, नहीं है। आप जरा होश में रह कर के सुबह जागा करो तो सबसे पहले तुम्हारी अहंता प्रकट होती है। तुम सबसे पहले उत्पन्न करते हो अपनी मैं को। ये मैं कैसी है? उत्पन्न मैं है। और एक मैं तुम्हारी अभी है जो जिसमें से ये मैं उत्पन्न हुई है, उसकी तरफ तुम देखते भी नहीं। सवेरे जैसे ही जगते हो उत्पन्न वाली मैं को आगे बढ़ा देते हो। व्यक्त तो तभी हो गई जैसे ही मिट्टी से कोई सा भी छोटे से छोटा आकार बना नहीं कि व्यक्त हो गया। ऐसे ही तुम्हारी अहिंसा जैसे ही फुरफुरानी कि तुम व्यक्त हो गए। ये शरीर तो व्यक्त है ही, तुम्हारी अहिंसा भी व्यक्त ही है। हाँ, अभी व्यक्त को हम ठीक पहचानते नहीं। अव्यक्त तो केवल आप हैं। आपसे मतलब क्या है? आपकी व्यापकता, आपकी अपरिच्छिन्नता, आपकी निर्लिप्तता, निर्विकारता, वो कैसी है? अव्यक्त है। ठीक है? और वो अव्यक्त सदा है, सर्वत्र है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर जो है कह दिया है कि अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भार। ये तो व्यक्त तुम मध्य में हो गए। थोड़ा सा चिंतन शुरू करो, बैठ करके सोचा करो। रात्रिकालीन सुसुप्ति में तुम अव्यक्त, ठीक, और सुबह ही तुम व्यक्त होते हो कि नहीं? सुबह तुरंत व्यक्त हो जाते हो। अब जरा ये देखो कि तुम अव्यक्त हुए नींद में, ठीक है, व्यक्तपना तुम्हारा गया है क्या? ध्यान में तुम अव्यक्त हुए तो व्यक्तपना गया। और जब जब तुम अव्यक्त होते हो तभी तभी तुम्हें आनंद का भंडार मिल जाता है कमाल के नहीं? और जब जब व्यक्त होते हो तब जो तुम आनंद लूटने की कोशिश करते हो ना, उसमें तुम्हारी हैंकड़ी निकल जाती है। सारे दिन लगे रहते हो भैंसे की तरह, घोड़े की तरह, अब क्या क्या नाम लें, गधे की तरह, गधे की तरह लगे रहते हो। उसमें जो व्यक्तता में तुम्हें सुख मिलता है उसे तुम सुख समझते हो, और तुम्हारी अव्यक्तता में, अब ये देखो अकेला हमारा अनुभव हो तो तुम लोग बुरा मानो, तुम्हारी बात तुम ही को परोस रहे हैं, हलवाई तुम्हारा, माल तुम्हारा, ठीक है नहीं, शक्कर तुम्हारी, गुलाब जामुन तुम्हारे, हम तो केवल परोस रहे हैं।
अब परोसने से ही तुम चिढ़े जाओ और सुनो नहीं बात को तो बात अलग है। हम तो केवल परोस रहे है तो तुम्हारे ही पास, नहीं जवाब दे दो हमको। अव्यक्तता में तुम ज़्यादा आनंद की अनुभूति करते हो कि व्यक्तता में? व्यक्तता में जो तुम्हें सुख की अनुभूति हो रही है, बार बार इसका जो टेस्ट करो, उसमें तुम्हें कष्ट भी हो रहा है। दुकान पे बैठने में कोई आराम नहीं है, ग्वालियर जाने में कोई आराम नहीं है, इंदौर बार बार जाते हो आते हो आराम मिलता है, कहीं आराम नहीं। और सो जाने में और समाधि में जैसा सोना, देखो बाहोश बेहोश बने रह के सो जाना तो क्या है? नींद और मृत्यु है। और बाहोश सो जाने का नाम समाधि। होश में बने रहो और सो जाओ। तो ये सोना जगना ये किसका कार्य है? ये अंतःकरण का कार्य है। ये सोता जगता है और यही अंतःकरण इस स्थूल देह का जब अभिमान कर लेता है तो इसी को जो है जन्म और मृत्यु का भी दोष लग जाता है। जबकि जन्म मृत्यु किसका धर्म है? स्थूलता का। लेकिन तुम अंदर से जन्मते मरते रहते हो। सुख दुख किसमें होते हैं? मन में होते हैं। अच्छा बुरा चित्त में रहता है। मैं हूँ बड़ा आदमी, मैं हूँ बहुत दीन, ये अहंकार में रहता है। ये सारे के सारे जो है गुण तुम अपनी आत्मा में समझे हो। सो किसकी वजह से? अविवेक की वजह से समझे हो, अज्ञान की वजह से समझे हो। जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा उस दिन ये सारे लक्षण मुझ चेतन आत्मा को छू भी नहीं सकते। ऐसा मुझको बोध हो जाएगा। इसलिए इस पुस्तक का नाम है आत्मबोध। इसका हर श्लोक तुमको आत्मा का बोध कराने पर उतारू है। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने इस पुस्तक का सृजन करके आपके सामने परोसा है। और संत लोग इसीलिए नई नई चीज़ जो है परोसते रहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह से, हाँ जरूरी नहीं है कि वेदांत की जो है मूल प्रक्रिया तुम पकड़ पाओ, ये जरूरी नहीं है। इसलिए आत्मबोध पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, अष्टावक्र गीता पढ़ो, योग वशिष्ठ पढ़ो। यानी किसी भी तरह से आपको ये लगना चाहिए कि ये ब्रह्मांड जो संसार है, इस संसार के कोई भी गुण अवगुण मुझ आत्मा को छू नहीं। बस ये निश्चय कराने के लिए सब वेद शास्त्र जो है चिल्ला रहे हैं। तो सत्संग में ये बहुत जल्दी जो है हो जाएगा निर्णय। इसलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग हमेशा करते रहिए। मिट्टी पैदा नहीं होती, घड़ा पैदा होता है। मिट्टी नहीं मरती, घड़ा मरता है। मन सोता है, मन जगता है, मन आता है, मन जाता है। आत्मा आती जाती नहीं है। आपको इतनी मोटी बात महाराज जी कह रहे हैं, इतनी मोटी बात समझ में नहीं आ रही है। मोटी कि नहीं? अब रोजाना इसका चिंतन किया करो। कौन सोता है, कौन जगता है? ये खामखा का भ्रम काहे पाल लेते हो? अपनी अलग से बुद्धि न लगाओ। जो शास्त्र कह रहा है उस शास्त्र का पालन करो। जैसे एक श्लोक हम प्रायः समझाते रहते हैं, आज फिर समझा रहे हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है ना, ये प्रपंच हैं। ये क्या है? प्रपंच। इसके साथ जो भी इसकी जो है बहनें हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बहनें, वो भी प्रपंच है। तो इनकी बहनें कौन कौन है?
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, बेहोशी, समाधि, ठीक है, कोमा, अचेतना, ये सब इसकी बहनें हैं। ये सब क्या है? ये सब कोई प्रपंच है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपंचम, ये सब प्रपंच है। अच्छा, इसे जानता कौन? प्रपंचम यद प्रकाशित, इनको जानता कौन? तुम जागृत को नहीं जानते, तुम स्वप्न को नहीं जानते, जानते नहीं तो अभी पूछ कैसे रहे थे? तुम नींद को नहीं जानते, तुम समाधि को नहीं जानते। अगर जानते नहीं हो तो लगाने की हट क्यों करते हो? जानते हो, ठीक है। जानने का मतलब ये है क्या? प्रकाशित करना। प्रपंचम यद प्रकाशिते तद आत्मा, वो क्या है? वही तो आत्मा। अच्छा, हमें आज कोई भी इस बात को जवाब दे कि जब प्राण तुम्हारे उत्कर्ष हो रहे होंगे, इस शरीर से प्राण निकल रहे होंगे, अहंकार तड़प रहा होगा, मन बुद्धि जो है विचलित हो रहे होंगे, तब सहयोग तुम्हारा कौन करेगा? आज हम इस बात का जो प्रश्न जवाब पूछ रहे हैं, आप बिल्कुल जो है ये मत सोच के जो है जवाब दो कि हम ज्ञानी हैं। तुम बिल्कुल अज्ञानी और मूर्ख होकर जवाब दे दो हमें, हाँ, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सही बोलना। वहाँ तुम्हारा सहयोग कौन करेगा? हम अपनी अम्मा को ऑक्सीजन लगवा दी थी, 12 बज गए थे, तो 2 लड़कों की ड्यूटी लगा करके, भैया और टिंकू की ड्यूटी लगा करके हम सब लोग चले आए। अब वहाँ अम्मा का प्राणों की उथल पुथल में सहयोग कौन कर रहा है? टिंकू और भैया कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल। अब हम ये पूछ रहे हैं आपसे, वहाँ आपका कोई सहयोग करेगा कि नहीं करेगा? वही तो पूछ रहे हैं, छोटा सा जवाब नहीं आ रहा। अरे वहाँ आपकी समझ काम करेगी, आपकी समझ सहयोग करेगी। अगर आप समझते हो कि हम देह हैं, तो सड़ सड़ के जो है मरोगे और नरक जाओगे। और वहीं आपको समझ आ गई अयम आत्मा कूटस्थ, तो तुम्हारे जमराज तुम्हारी हाजिरी देंगे, हाथ जोड़े खड़े होंगे, कहेंगे भैया मुझे क्षमा करो जो हम आपके पास चले गए। अब लोग इतनी महत्वपूर्ण समझ सत्संग से मिलती है, वो मुझसे नहीं ली जाती। दुनिया में मारे मारे फिर रहे हो, जहाँ कोई समझ नाम की चीज़, वही समझ केवल काम आगे आएगी। और अर्जुन ने शायद जो है 7वें जाने 8वें अध्याय में यही प्रश्न किया है, अंत काल में प्रभु क्या गति होती है? शरीर छूटने के समय जीव की क्या गति होती? तो वही आज यहाँ समझा रहे हैं महाराज जी। ये सब अपने अपने धर्म में बरतते हैं, इनको बरतने दो, लेकिन तुमको ये छू नहीं सकते। जैसे कि चंद्रमा के प्रतिबिंब को और चंद्रमा को जल की कोई भी कंपन क्रिया छू नहीं सकती, तैसे ही तुझ आत्मा को ये संसार के कोई भी प्रपंचिक धर्म छू नहीं सकते। तद ब्रह्म, वही चेतन आत्मा तुम हो, तद ब्रह्म अहम गत्वा, उसी को अपनी मैं जानो, सर्वबंधई विमुच्यते, तुम सारे संसार के बंधनों से मुक्त हो। मुक्त हो ऐसा तुम्हें पता लग जाए।